हेलो गाइस दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 1857 की क्रांति के विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम जानते हैं 1857 की क्रांति के संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो जैसा कि हमें मालूम है, 1750 से 1850 ईस्वी तक 100 वर्षों की अवधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को उपनिवेश में बदलने के लिए विभिन्न उपाय किए। इस अवधि में अनेक नीतियाँ अपनाई, अनेक भू राजस्व प्रयोग किए गए, जिसके कारण किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस तरह से किसानों तथा आदिवासियों लोगों ने कई दुखों का भी सामना करना पड़ा। इसके बाद 1857 में विभिन्न जाति, धर्म और वर्ग के लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत कर दी, जो कि यह क्रांति 1857 की क्रांति के रूप में जाना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 29 मई 1857 को मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी से किया गया। क्या 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से किया तथा 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने भी विरोध किया। 1857 की क्रांति में मेरठ से विद्रोही सैनिक ने दिल्ली मार्च को 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। मेरठ के सैनिकों का नेतृत्व बख्त खान ने किया। धीरे धीरे 1857 का विद्रोह देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। अगला पॉइंट है, कानपुर में 5 जून 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, जिसने उनकी सहायता से ताकत तोपें ने की। अगला पॉइंट, लखनऊ में 4 जून 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, जो कि 1857 में लखनऊ की तरफ से बेगम हजरत महल ने अपनी अल्प आयु पुत्री बिरजिस कादिर के नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेसिडेंसी पर आक्रमण किया। तो हम यहाँ इससे याद आने कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की और किस किस क्षेत्र से किस ने अगुवाई की 1857 की क्रांति में। उसके बाद हम जानेंगे 1857 की क्रांति का कारण क्या था, 1857 की क्रांति क्यों हुई। तो 1857 की क्रांति का होने का मुख्य कारण यह था कि 1857 की क्रांति के होने के निम्नलिखित कारण थे, जिसमें से मुख्य कारण भारतीय सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने की सलाह, लॉर्ड डलहौजी के राज हड़प नीति तथा ईसाई धर्म के प्रचार पर भारतीयों में असंतोष का मुख्य कारण था। 1857 का मुख्य क्रांति जो कि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करना नहीं चाहते थे भारतीय लोग, और जो कि ब्रिटिश लोग थे, और चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग भारतीय लोगों से करवा कर उनके धर्म को नष्ट करना चाहते थे, जिसके कारण इसका फर्स्ट उद्देश्य यही था कि 1857 की क्रांति का होने का। लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति और लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। इस समय कोई भारतीय उच्च पद तक नहीं पूछ सकता था, जिसके कारण से 1857 की क्रांति में भारतीयों को हार का सामना करना पड़ा। दूसरा पॉइंट यह है कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में भारतीयों का असंतोषजनक उभार मिला। तीसरा पॉइंट यह है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण भी एक प्रमुख कारण था। भारत सैनिकों में भू राजस्व की नीति के कारण दुखी थे। चौथा पॉइंट यह है कि सैनिकों में अनेक बिंदु विद्यमान थे जो विद्रोह की पृष्ठभूमि के तैयार कर रहे थे। पदोन्नति से वंचित रखना, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना तथा देश के बाहर जाने पर अतिरिक्त भत्ता देना इत्यादि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था। इसका मुख्य पॉइंट यह है कि मुगल बादशाह चूँकि भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उनके अपमान में जनता ने अपना
अपमान महसूस किया और विद्रोह के लिए मजबूर हुए। इसका मुख्य कारण था जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें मुगल शासन का चल रहा था, जिसके कारण से जब मुगल बादशाह का अपमान हुआ तो उस समय भारतीय लोगों को भी सोचा कि वाह मेरा भी अपमान हो रहा है। इसका भी यह कारण था कि 1857 की क्रांति हुआ। इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण यह था कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग की बात से सैनिकों में आक्रोश पैदा हुआ और 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण यह था। इसका एक और पॉइंट था कि प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। इन सभी कारणों को देखते हुए अंततः भारतीयों ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की। उसके बाद हम जानेंगे कि 1857 की क्रांति की असफलता का क्या कारण था। तो असफलता का कारण यह था कि उस समय 1857 की क्रांति का मुख्य असफलता का कारण यह था विद्रोहियों ने नेतृत्व की कमी थी, जो कि बहुत कम मात्रा में उस समय विद्रोही थे भारत में। दूसरा पॉइंट यह था कि विद्रोहियों के पास सीमित हथियार एवं बम थे, क्योंकि उस समय बम भी कम मात्रा में थे विद्रोहियों के पास, जो कि जितने भी भारत के थे जो विद्रोही 1857 की क्रांति में विद्रोह करे थे, उनके पास पैसा भी कम था तथा कम मात्रा में विरोध करने वाले मतलब बम बारूद थे। इन सब कारणों के कारण 1857 की क्रांति में भारतीयों को असफलता का सामना करना पड़ा। तो एक पॉइंट से और भी हम समझ सकते हैं कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई। तो 1858 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। इसके बाद से भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति हुआ, इसका क्या परिणाम भारत के लोगों पर पड़ा। अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल रही, लेकिन इससे भारतीय लोगों को असंतोष के बारे में भी ब्रिटिश सरकार को पता लगा कि यह भारतीय अब शांत बैठने वाले नहीं हैं, इसके द्वारा और भी विद्रोह किए जाएंगे। ऐसी विद्रोह भविष्य में ना हो, इसे रोकने की पूरी रणनीति अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। तथा दूसरा पॉइंट, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय राजाओं के विश्वास को जीतने का प्रयास किया और मौजूदा कब्जे वाले क्षेत्रों का और विस्तार ना करने की घोषणा किया। अगला पॉइंट समझते हैं हम। और सैनिकों की एकता को रोकने के लिए फौज में भर्ती करने में संप्रदाय, जाति, जनजाति और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया गया, जिसका कारण यह था कि अगर फौज में जाति को रखा जाए तो इसमें अन्य लोगों के बीच एकता खत्म हो जाए और आक्रोश बढ़े। इसका अगला पॉइंट यह था कि 1857 की क्रांति का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम 1858 में शाही घोषणा पत्र की उद्घोषण पर हुआ था। तो अगला पॉइंट, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करते हुए भारत प्रशासन सीधे तौर पर ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। तो धन्यवाद। यह वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में PDF लगा हुआ है। धन्यवाद।